जयनगर जनकपुर रेलखंड पर अभी नहीं होगी ट्रेन का परिचालन। विभिन्न समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया पर खबर को लेकर भारत नेपाल पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष ललित झा ने सिटी न्यूज जयनगर से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच भारत नेपाल पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार ललित झा मौजूद हैं। आज हम जानना चाहेंगे जयनगर जनकपुर कुर्था रेलखंड पर ट्रेन परिचालन में विलंब पे। सर, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जयनगर जनकपुर रेल परिचालन में जो विलंब हो रहा है, इसके पीछे इसका कारण क्या है? कई समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में ये समाचार प्रकाशित की जा रही है कि ट्रेन 10 तारीख को परिचालन होने वाली थी, नहीं हो पाई किसी कारणवश। इस पे कुछ बताएं अपने आप। जी, सबसे पहले सिटी न्यूज़ और आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। जहाँ तक जयनगर जनकपुर कुर्था रेल परिचालन में विलंब का बात है, तो सबसे पहले देखिए अली जी की बहुत सारी बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यूँ ही परीक्षण होता है तो मीडिया में खबरें आ जाती है कि रेल परिचालन शुरू होने वाला है, ये वो, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो सिर्फ शुरू होने से पहले जो ट्रायल रन होता है, इस तरह का परीक्षण निरीक्षण था और शुरू होने से पहले बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, वो सब किया जा रहा है अभी। और जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से आगामी मार्च तक, मतलब फागुन तक सो ट्रेन का परिचालन आरंभ हो सकता है। और ट्रेन का परिचालन आरंभ करना सो नेपाल सरकार रेल विभाग की जिम्मेवारी है, इसमें भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, भारत सरकार नेपाल सरकार को रेल परिचालन में सहयोग करेगी, सहयोगी की भूमिका है और वो किया जा रहा है। और अद्यतन स्थिति ये है कि 2 दिनों पहले नेपाल रेलवे के द्वारा कुछ लोगों को नियुक्ति किया गया है संविदा पर ट्रेन पर, और कोंकण रेलवे की टीम द्वारा उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और इसमें जो है सो कुछ समय लगना है, इसलिए माना जा रहा है संभावित रूप से कि आगामी फागुन या फिर मार्च तक ट्रेन का परिचालन हो सकता है। नेपाल रेलवे को सौंपा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी बहुत जगह का काम अधूरा है। इसको जब 2010 में भारत नेपाल के बीच समझौता हुआ था अमान परिवर्तन जयनगर जनकपुर बर्दीवास का, तो उस समय हुआ था कि 3 साल में रेल ये बना के नेपाल को हैंडओवर कर देना है। लेकिन बाद में फिर इसको 3 भाग में बांट दिया गया। पहले जयनगर से जनकपुर कुर्था तक, फिर कुर्था से बिजलपुरा तक, फिर बिजलपुरा से बर्दीवास तक। बहुत जगह तो अभी ज़मीन भी हैंडओवर ठीक से नहीं हुआ है, बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें भी आई। लेकिन इस मुझे जहाँ तक लगता है कि दोनों, कुछ नेपाल सरकार के तरफ से भी कमियां रही, लेकिन किसी हद तक इरकॉन भी जिम्मेवार है इस लेट लतीफ़ी के लिए। क्योंकि अब तक जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत सारे जगहों पे प्लेटफॉर्म का स्टेशन निर्माण है या और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। इसके बावजूद ये हो रहा है कि हैंडओवर कर दिया गया, लेकिन इसमें भी ये रखा गया है कि नहीं, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं या जो दिक्कत है या फिर जो काम नहीं हुआ है वो बाद में कर दिया जाएगा। लीजिए, अद्यतन स्थिति यही है। सर, दोनों ये खास करके ये दो देशों के संबंध का मामला है और स्थानीय जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे नेपाल के जनकपुर का सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा हो या जयनगर या इस भारतीय क्षेत्र का सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा हो, व्यापारिक गतिविधियों में सो बहुत आमूलचूल परिवर्तन होना, सकारात्मक बदलाव आना था। व्यापार बढ़ेगा दोनों देशों के बीच, सामाजिक आदान प्रदान होगा, पर्यटन बढ़ेगा। नेपाल के लोग जयनगर आएंगे तो जयनगर में भी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, और यहाँ से लोग जनकपुर जाएंगे तो वहाँ भी पर्यटन का विकास होगा। तो ये दोनों देश को लाभान्वित करने का मामला है। लेकिन किन्हीं चिन्हित पदाधिकारियों और निर्माण एजेंसियों की लापरवाही के कारण मेरे ख्याल से सो ये विलंब हो रहा है, जिसके कारण दोनों देशों का नुकसान हो रहा है। भारत की बदनामी भी हो रही है कि अनावश्यक विलंब को लेके। और अब तो लोग ये मानने लगे हैं कि पता नहीं चलेगा भी कि नहीं चलेगा, कब चलेगा। जयनगर सीमावर्ती क्षेत्र है, पूरा ठप हो चुका है, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल व्यापार चौपट हो गया है। पर्यटन का जो पर्यटक लोग जो आते हैं वो चौपट हो गया है।
तो आधारभूत संरचना का निर्माण करना था, लेकिन यह ऐसा सब कुछ हो नहीं रहा है। जब ट्रेन परिचालन शुरू होता तो एक साथ दोनों चीज़ें बढ़ती अली जी, और इसके लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर निर्माण एजेंसी के द्वारा और नेपाल रेलवे के द्वारा भी जिस तत्परता से काम किया जाना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, जिसके कारण यही कहा जा सकता है कि रेल परिचालन में विलंब हो रहा है। और एक जानकारी मैं और भी आप लोगों को बता दूं कि इस रेल परिचालन में भी नेपाल की मीडिया में भी बहुत तरह की भ्रामक खबरें आ रही है, और कहा तो ये भी जा रहा है चीन समर्थक कुछ लोगों द्वारा कि नहीं, प्रचारित किया जा रहा है कि इस ट्रेन को चलाने से, जनकपुर जयनगर ट्रेन को चलाने से नेपाल सरकार को हर महीने 8 से 10 लाख रुपए का घाटा होगा, इसलिए इस ट्रेन को चलाने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए नेपाल सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, या इस तरह का बात प्रचारित किया जा रहा है। जहाँ तक इस बात का बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भ्रामक बातें हैं, और चीन समर्थक जो न्यूज़ पोर्टल है, मीडिया के लोग हैं, उनके द्वारा जानबूझकर फैलाया गया ये गलत जानकारी है, और इसमें कहीं से भी नेपाल सरकार को घाटा लगने की बात नहीं है, क्योंकि जब रेल परिचालन शुरू होगा तो उसमें सिर्फ यात्री ही यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ दोनों देशों के बीच सामान भी एक देश से दूसरे देश आएगा जाएगा, व्यापार भी होगा, और इससे भी नेपाल सरकार को राजस्व मिलेगा। तो इस सब को नहीं जोड़ा जा रहा है, और गलत या भ्रामक रूप से यह प्रचारित किया जा रहा है कि इस रेल परिचालन से नेपाल सरकार को 8 से 10 लाख रुपये प्रतिमाह का नुकसान होने, लेकिन अब भी उम्मीद नहीं। काल अब पता नहीं कौन ऐसी खबरें चला देता है, लेकिन मैं आधिकारिक रूप से तो नेपाल रेलवे के जीएम या फिर मंत्री ही बता सकते हैं, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जो नेपाल रेल मंत्रालय के द्वारा जो मुझे खबर मिली है, इसके हिसाब से है कि उनकी योजना फागुन तक यानी मार्च तक ट्रेन परिचालन शुरू करने की तैयारी वो लोग जोर शोर से कर रहे हैं, जिनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक है सर, धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद।